तो भारत के कई एयरपोर्ट पर तकनीकी परेशानी। इस वक्त टिकट बुकिंग से लेकर चेक इन तक में बड़ी दिक्कत का सामना करते हुए लोग दुनिया भर के कई एयरपोर्ट पर सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। सर्वर समस्या की वजह से विमान सेवा पर इसका सीधा असर, तकनीकी खराबी की वजह से सेवाओं पर असर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में गड़बड़ी के बाद इस वक्त अमेरिकी राज्यों में 911 सेवा पर असर पड़ा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट में तकनीकी खराबी के बाद विमान सेवा से लेकर बैंकिंग सेक्टर, चाहे रेलवे हो या फिर तमाम दूसरी सेवाओं पर इसका असर नजर आ रहा है। दुनिया भर के कई एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं प्रभावित हुई। और पटना से बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट में 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के पास बनेगा और 87 करोड़ 99 लाख से इसका निर्माण होगा। भूमि अधिग्रहण के लिए स्वीकृति मिल गई है। राजगीर स्टेडियम के लिए 81 पद सृजित किए गए हैं। नालंदा के राजगीर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 81 पद का सृजन किया गया है। तो आपको बताते हैं कि इन एजेंडों पर मुहर लगी है। तो बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी मिली। नालंदा की तरह भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनेगा और केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 205 एकड़ जमीन स्वीकृत की गई है। अहम फैसले हम आपको बता रहे हैं। राजगीर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 81 पद का सृजन किया गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में 301 पद का सृजन किया गया है। और आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अहम बैठक करने जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर यह बड़ी बैठक होगी शाम के 4 बजे। और बताया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठ रहे सवाल के बीच नीतीश कुमार ने शाम 4 बजे यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के एसपी और डीएम के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए उच्च अधिकारी इसमें जुड़ेंगे। बैठक से ठीक पहले गुरुवार शाम में बिहार के डीजीपी समेत कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री की इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में विरोधी पार्टियों ने 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च का ऐलान किया है। उसके ठीक पहले यह समीक्षा बैठक महत्वपूर्ण है। तो बिहार में हाल के दिनों में हुई आपराधिक वारदात के विरोध में 20 जुलाई को यानी कि कल विपक्षी दल ने विरोध मार्च का ऐलान किया है, जिस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी को प्रतिरोध मार्च निकालने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उनका जो इतिहास है वो अपराधियों को संरक्षण देने का रहा है। का जो इतिहास है वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को संरक्षण देने और पोषण करने का है। कभी तो अपराधियों को पकड़े नहीं 15 वर्षों में, और अपराधियों को हमेशा संरक्षण ही दिए। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, घटना घटती है तो अपराधियों को पकड़ती भी है, कोर्ट तक ले जाके उसको सजा भी दिलाती है। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधि व्यवस्था के मुद्दे पर बहुत गंभीर हैं और इसलिए उन्होंने आज अहम बैठक बुलाई है। गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने बिहार में जंगल राज स्थापित किया, आज वही लोग जंगल राज के खिलाफ बोल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात भी थी, तो लॉ एंड ऑर्डर को भी उन्होंने गंभीरता से लिया है और मीटिंग रखेंगे। और बिहार में जो लोग जंगल राज को स्थापित किया, आज वही जंगल राज पर बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पुरानी कहावत चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा। और बड़ी खबर आ रही है ईडी की छापेमारी से जुड़ी हुई, जिसमें आईएएस संजीव हंस से जुड़े मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। एसपी सिंगला ग्रुप के कई ठिकानों पर ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही है, जिसमें पटना, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के पंचकुला में एक साथ कई ठिकानों पर ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। आईएएस संजीव हंस पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम में एमडी रहते हुए अवैध लेन देन करने का आरोप है और इसीलिए ईडी की टीम एसपी सिंगला ग्रुप के विभिन्न ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। ईडी के रडार पर आरएलजेपी नेता सुनील सिन्हा भी अब आ गए हैं। आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के करीबी हैं सुनील सिन्हा।
बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की परीक्षा शुरू हो गई है। 22 जुलाई तक ये परीक्षा चलेगी। 21 जुलाई तक एक ही पाली में परीक्षा होगी, जबकि 22 जुलाई को 2 पाली में परीक्षा होगी। मार्च महीने में टीआरई 3 की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उसे रद्द किया गया था। तो करीब 3.5 महीने बाद बीपीएससी पेपर लीक की सभी गुंजाइश को खत्म करने की तैयारी के साथ परीक्षा शुरू कर चुकी है। बिहार में कुल 404 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें सिर्फ पटना की अगर बात करें तो 26 परीक्षा केंद्र पटना में हैं। आज पहले दिन की परीक्षा में 2,13,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। कक्षा 6 से 8वीं तक के शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा ली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में बिहार के अलावा कई राज्यों से अभ्यर्थी भाग लेने पहुंचे हैं। 19 जुलाई से 22 जुलाई तक होने वाली परीक्षा में 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो टीआरई 3 परीक्षा समय से सभी केंद्रों पर शुरू हो गई। दोपहर 12 बजे परीक्षा की शुरुआत हुई है। बीपीएससी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सभी केंद्रों पर निगरानी रखी जा रही है। खुद आयोग के चेयरमैन रवि मनुभाई परमार कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में परीक्षा को लेकर कहा कि पूरी कड़ाई के साथ परीक्षा चल रही है। उन्होंने बड़ा खुलासा किया कि इस बार प्रश्न पत्र के मल्टीपल सेट का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन सभी अलग अलग सेट में प्रश्न एक ही होंगे। वहीं इन्होंने कहा कि सभी प्रश्न पत्र में प्रश्न के सीरीज अलग होंगे और हर दिन अलग अलग कलर कोड का उपयोग होगा। आज परीक्षा में कुल 70% अभ्यर्थी शामिल हुए। तो सभी जिलों में जहां पर भी सेंटर बनाए गए हैं, वहां अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का उत्साह भी देखते बना। सभी जगहों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा को लेकर बीपीएससी का दावा है कि इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि पेपर लीक की कोई गुंजाइश नहीं है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सेल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, वाईफाई गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन के साथ इलेक्ट्रॉनिक कलाई घड़ी भी ले जाने की अनुमति नहीं है। तो सीवान में भी आज से 3 दिन यानी कि 21 जुलाई तक शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, जिसे लेकर जिले में कुल 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज 12 बजे से 2:30 बजे तक ये परीक्षा चलने वाली है और परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी पहले ही कर ली थी। सेंटर पर जैमर लगाए गए हैं और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। वहीं परीक्षा देने आए छात्र भी कई परेशानियों से जूझते नजर आए। तस्वीरें सीवान रेलवे स्टेशन के पास की हैं, जहां परीक्षार्थी फुटपाथ पर सोकर रात गुजारते दिखे। तो शिक्षकों की बहाली के लिए आज से तीसरे चरण की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है और छपरा में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी नजर आए। ज्यादातर अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि यूपी में रोजगार नहीं मिलने से वो परेशान है, इसलिए बिहार में नौकरी लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो बिहार में बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। ये परीक्षा 19 जुलाई से शुरू होकर 21 जुलाई तक चलेगी। पूर्णिया में कुल 15 केंद्र बनाए गए, जिसमें 21,000 अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले हैं। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सीसीटीवी के जरिए सेंटर पर निगरानी की जा रही है। 2 घंटे पहले छात्र का एडमिट कार्ड और पहचान पत्र जांच करके सेंटर के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। दूर से परीक्षा देने आए छात्र परीक्षा में फिर से धांधली नहीं होने की उम्मीद जता रहे हैं। तो कटिहार में मनिहारी गंगा नदी से होकर झारखंड के साहिबगंज को जोड़ने वाले अंतर्राज्यीय फेरी सेवा को तय समय से पहले बंद कर दिया गया। फेरी सेवा बंद होने के बाद लोग परेशान हैं। बिहार झारखंड के लोग जान को जोखिम में डालकर छोटे नाव से सफर करने को मजबूर हैं। परिचालन बंद होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। तो पूर्णिया के बायसी में महानंदा, कनकई और परमान नदी में हो रहे कटाव से इलाके के लोग परेशान हैं। बैसा प्रखंड के हिजली, सिरसी, मलहना, बैरबना और मठुआ टोली में महानंदा नदी में हो रहे कटाव लोगों के जमीन को अब लील रहे हैं और आशियाने जल समाधि ले रहे हैं। ऐसे में लोगों का घर जो है वो नदी में समा रहा और लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। लोग खुद ही अपने घरों को तोड़कर एक एक ईंट बचाने में जुटे हैं। कई लोगों का कहना है कि उनके पास कई बीघा जमीन थी, लेकिन आज वे सिर्फ मजदूर बनकर रह गए हैं और उनके पास आज घर बनाने तक की जमीन नहीं बची। इलाके का जायजा लेने के बाद अमौर से विधायक मोहम्मद अख्तरुल ईमान ने सरकार और प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़ा किया। घर कटा हुआ है, कहीं भी जमीन नहीं है, हमको बहुत परेशान है। खाना आपका जमीन था,
मेरा कम से कम 8 बीघा। कहाँ गया जमीन? हाँ, महानंदा में पड़ गया। जमीन हमारा नहीं है, कुछ नहीं है। जमींदार रहते हुए भी हाँ, नहीं, कुछ नहीं है। बचा और नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं रहने का भी जगह नहीं है। कहाँ घर तोड़ रहे, उस टाइम इतना जल्दी हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता तोड़ने का, इसलिए अभी तोड़ दे रहे, बहुत बगल में आ गए। बस यही पास 1 महीने के अंदर में 100 से अधिक परिवार उजड़ गए यहाँ से, और इनका कोई बसेरा नहीं है। आपदा नियमावली के मुताबिक इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं अब तक भी नहीं मिली हैं। हद तो ये है कि सीओ ने अब तक रिपोर्ट नहीं की है। कल मैंने उसको तकाजा कि अब तक इसको बारे में खबर नहीं है, अब तक सीओ यहाँ पर नहीं आया है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। ये शब्द कैसे शब्द हैं? ये छलावे के शब्द हैं। कंप्यूटर सेंटर के नाम पर छात्र और छात्राओं से ठगी का मामला सामने आया है। मामला नगर थाना के दुर्गा मंदिर चौक का है, जहां छात्र और छात्राओं को कंप्यूटर सेंटर में ट्रेनिंग देने की बात कही गई थी। फर्जी सर्टिफिकेट देने के साथ बैंक में नौकरी दिलाने का रैकेट चलाया जाता था। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, संस्था को तुरंत बंद कर दिया गया। इस मामले में शामिल 3 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हाउस है ना, वो दिलाती है। हाँ, वो हम लोग नहीं दिलाते हैं। तो ICICI बैंक वाला कहाँ से आ गया? हमसे जुड़े हुए थे, मतलब कि अच्छा खासा बातचीत था उनसे। हाँ, सब दिन क्या बोला, नौकरी दिला देंगे? वो दिलाते हैं नौकरी, वो दिलाते थे। हाँ, तो कंप्यूटर का ट्रेनिंग देने के नाम पे 18,600 रुपये लिए जाते हैं और उनको कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, सिर्फ सर्टिफिकेट बांट दिया जाता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी। इसके अलावा वहाँ पे जो संस्था के लोग थे उसमें नेटवर्क मार्केटिंग भी बच्चों के थ्रू करवाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसका भी फर्जीवाड़ा चल रहा था। साथ में फर्जी डिग्री बनाने का बहुत सारे चैट्स ऐसे मिले हैं कि फर्जी डिग्री बनाने का भी काम चल रहा था। मोतिहारी के बहादुरपुर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया, जहां ससुराल वालों ने विवाहित रोशनी की दहेज के लालच में आकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने कहा है कि मोहम्मद दानिश की रोशनी से कुछ वक्त पहले ही शादी हुई थी, लेकिन दहेज के लिए उसकी हत्या की गई है। ससुराल वाले लगातार पैसे और बुलेट गाड़ी की मांग कर रहे थे। मांग पूरा नहीं करने पर पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पति घर छोड़कर फरार है। फिलहाल पुलिस परिजनों की शिकायत पर मामले की छानबीन में जुटी है। हजारीबाग में महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। महिलाओं को पहले ब्यूटिशियन, सिलाई और फिर दूसरे रोजगार से जोड़ने के नाम पर पैसे की वसूली की गई। इसके बाद खेती के नाम पर महिलाओं से करीब 2.5 लाख रुपए वसूले गए। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो आरोप कुछ लग रहे हैं। जनसहयोग उत्थान नाम के एक ट्रस्ट पर एक आरोप लगा है और ठगी की शिकार महिलाओं ने हजारीबाग एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर ट्रस्ट को पैसे दिए थे, अब वो कर्ज नहीं दे पा रही हैं। तो वहीं अब बात बेगूसराय की। एक ऐसी तस्वीर बेगूसराय से सामने आई जिसे देखकर आपके होश भी उड़ जाएंगे। शराबबंदी पर नकील के बाद युवा वर्ग दूसरे किस्म के नशे में शामिल हो रहे हैं। अफीम लेने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर नगर थाना के पास की है। तस्वीरों में एक युवा किस तरह स्मैक और चरस पी रहा है। थाने के आसपास सरेआम अफीम के सेवन का ये वीडियो सामने आने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तरह खुलेआम महुआ शराब बनाने का भी एक वीडियो सामने आया है। पुलिस की कार्यशैली पर यह सवाल है। शिकायत मिलती है देसी शराब या इन लोगों के सेवन का, तो हमारी जैसे सूचना मिलती है, हमारी जो टीम बनी हुई है तत्काल उन पर छापामारी करती है और फिर आवश्यक कार्रवाई नियमतः करती है। साथ ही जो नशीले पदार्थ और जो आप बता रहे हैं, इस प्रकार की सूचना में हम युवा वर्ग में अवेयरनेस भी फैलाने की बात कर रहे हैं। उनके साथ जब भी हमारी पीस कमेटी की मीटिंग आम जनता के साथ होती है या फिर युवा के साथ जब हमारा इंटरेक्शन होता है, तो हम उनको नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने की सलाह देते हैं और अगर ऐसे मामले आते हैं तो फिर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई बेगूसराय पुलिस के द्वारा संबंधित जो भी थाना रहता है वहाँ किया जाता है। भागलपुर के नवादा गांव में पुलिस के सामने युवती के हाई वोल्टेज ड्रामे का मामला सामने आया। महिला थानाध्यक्ष किरण सोनी ने बताया कि युवती ने नवादा के रहने वाले मनीष कुमार पर शादी का झांसा देकर शादी नहीं करने का आरोप लगाया है। युवती ने महिला थाने में इसे लेकर केस दर्ज कराया है।
युवक की गिरफ्तारी की मांग हो रही है और साथ ही गिरफ्तारी की मांग को लेकर युवक मनीष के घर के सामने धरना प्रदर्शन करने वो बैठ गई है। सूचना मिलने पर पहुंची महिला पुलिस ने लड़की को बुझाने का प्रयास किया और लड़की ने अपने हाथ की कलाई भी काट ली। साथ ही ये भी बताया कि इस मामले को लेकर कोर्ट ने लड़के की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। फिलहाल पुलिस ने घायल युवती को महिला पुलिस की तरफ से रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां उसका इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने उसका बेहतर इलाज करके घायल युवती को मायागंज अस्पताल रेफर किया है। वहीं घायल युवती की मां ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। बेगूसराय के वीर कुंवर सिंह चौक के पास दो छात्रा को तेज रफ्तार हाईवा ने टक्कर मारी, जहां एक छात्रा की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दूसरी छात्रा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। लोगों ने बताया कि दोनों लड़कियां रोज रनिंग के लिए जाती थीं और तभी तेज रफ्तार गाड़ी से दोनों हादसे का शिकार हो गईं। ग्राउंड और बताया जा रहा है कि सड़क पर रनिंग के दौरान यह हादसा हुआ। वही लोग रनिंग के लिए जा रहे थे तो एक हाईवा जो है लोग को रगड़ते हुए भाग गया। हिट एंड रन का मामला है। कहाँ पे? ये वीर कुंवर सिंह चौक की घटना है। अच्छा, कितने लड़के लड़कियां रनिंग कर रहे थे? रनिंग के लिए तो सैकड़ों लड़के लड़कियां आती हैं, लेकिन ये दोनों अपना रनिंग की तैयारी के लिए ITI ग्राउंड आ रहे हैं। गोड्डा में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में एक शख्स की पिटाई की गई है। मामला ठाकुर गंगटी प्रखंड के खंधार गांव की है और छेड़छाड़ का आरोप एक निजी बैंक के रिकवरी एजेंट पर लगा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आरोपी 3 दिन से छात्रा के साथ छेड़खानी की कोशिश कर रहा था, जिसकी शिकायत छात्राओं ने शिक्षक के साथ साथ परिजनों से भी की थी। और इस बीच ग्रामीणों ने आरोपी को धर दबोचा और जमकर उसकी पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को ग्रामीणों से बचाया और थाने लेकर गई। आरोपी की पहचान अब्दुल सलाम के तौर पर हुई है। बेगूसराय के कादराबाद पंचायत की खबर, जहां बछवाड़ा थाना क्षेत्र के हादीपुर गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास भारी संख्या में आयुष्मान कार्ड फेंके मिले। मध्य विद्यालय के पास बछवाड़ा हादीपुर सड़क के किनारे झाड़ी में आयुष्मान कार्ड फेंका हुआ मिला और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में आयुष्मान कार्ड फेंका हुआ है। लंच के समय जब बच्चे स्कूल से बाहर निकले तब उनकी नजर इस पर पड़ी। वे आयुष्मान कार्ड से खेलने लगे। जब शिक्षक ने बच्चों के हाथ में आयुष्मान कार्ड देखा तो उनके होश उड़ गए। शिक्षकों ने सभी बच्चों के हाथ से ये आयुष्मान कार्ड को इकट्ठा किया और गांव वालों को इसकी खबर दी। आरोप है कि गांव वाले और शिक्षकों ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी है, लेकिन पदाधिकारी मामले की तहकीकात करने नहीं पहुंचे और ऐसे में अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सीतामढ़ी से खबर, नगर निगम के वार्ड संख्या 17 में जलजमाव से लोग परेशान हैं। लंबे अरसे से जलजमाव का सामना कर रहे हैं और नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप अंदाजा लगाइए इलाके की कैसी स्थिति है। इस इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि कई बार सांप बिच्छू भी निकलते हैं, जिससे जान का खतरा बना रहता है। बघा से खबर, जहां त्रिशूल नदी में गिरी बस में सवार यात्रियों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस बस हादसे में 62 यात्री लापता हैं। SSB, SDRF और NDRF की टीम तलाशी अभियान में जुटी है। तो 3 टीमें 12 मोटर बोट पर सवार होकर अभियान चला रही हैं। एक टीम अपस्ट्रीम यानी कि पहियनवा वाल्मीकि नगर की तरफ, तो दूसरी टीम डाउन स्ट्रीम रतवल नैनाहा की तरफ यात्रियों की तलाश कर रही है। नेपाल सरकार भी लापता शवों की खोजबीन में जुटी है। नालंदा की रहने वाली अंशु फिलीपींस में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप आर्निस्ट गेम में शिरकत करेंगी। अब तक अंशु प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर कई मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। तो फिलीपींस में 18 से 24 जुलाई तक होने वाली प्रतियोगिता में 40 देश के बीच चलने वाले टूर्नामेंट में भारत से कुल 10 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। आपको बता दें कि 2022 में अंशु ने कांस्य पदक जीता और इस बार गोल्ड पर निशाना साधना चाहती हैं। बिहार की बेटी वर्ल्ड चैंपियनशिप आर्निस्ट गेम खेलने जा रही हैं। रांची से बड़ी खबर है, सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन, प्रदर्शनकारियों की अधिकारियों से मुलाकात हुई है। DGP गृह सचिव के साथ बातचीत हुई है। वेतन में 25% बढ़ोतरी का भरोसा मिला है। 1 साल के लिए सेवा विस्तार का भी भरोसा दिया गया है। पुलिस बहाली में उम्र सीमा की छूट का भी आश्वासन मिला है। पक्की नौकरी की मांग भी ये पुलिसकर्मी कर रहे हैं। पक्की नौकरी पर फिलहाल बात नहीं बनी है। बताएं कि रांची के मुरहाबादी मैदान में 18 दिन से यह आंदोलन चल रहा है। इस संदर्भ में आज DGP सर के समक्ष
और गृह विभाग प्रधान सचिव वंदना डाडेल मैम के समक्ष हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया था, तो हम लोग गए। जाने के बाद डिस्कस हुआ तो हम लोग समायोजन की बात रखे, लेकिन तो उधर से आया कि ये अभी संभव नहीं है। तो सरकार के स्तर से जो भी नुमाइंदा है बात रखे कि आपका 10,000 जो मिलता है उसमें 25% वेतन वृद्धि के लिए हम सोच रहे हैं और 1 साल का विस्तार सोच रहे हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।